देख रहे हैं टीवी का टीवी भक्ति सरिता। इस धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। इसके बाद घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। जय श्री राम। नमस्कार। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आस्था, मंदिर और चमत्कारों से भरे वीडियो लेकर और इतिहास की जानकारी लेकर हम आप तक पहुंचते रहते हैं, बताते हैं मंदिरों का इतिहास और बहुत कुछ चमत्कारों के बारे में भी। आज मैं तरुण व्यास आपको लेकर चलूंगा टीवी का टीवी के इस एपिसोड में, वहां जहां पर विराजते हैं स्वयं बाबा भैरवनाथ। ऐसा मंदिर जहां पर भूत प्रेत भी आने से डरते हैं और कोई भी बाधा हो किसी को तो वहीं जाएं, सब कुछ बाधा दूर हो जाएगी। ये मंदिर है राजस्थान के रींगस में, और रींगस जयपुर से कुछ ही दूरी पर है, चोमू से आगे आता है। और वहां पर विराजते हैं शमशान भैरव, जहां पर अच्छों का इलाज हो जाता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में, कैसे शमशान में ये मंदिर आया और क्या क्या हुआ। हमारे साथ होंगे हरफूल जी, जो कि वहां के पुजारी हैं, वो भी बहुत कुछ बताएंगे। पूरा एपिसोड देखिए और हाँ, सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दीजिए, फिर घंटी का बटन भी, क्योंकि घंटी का बटन दबाएंगे तो हमारे सारे एपिसोड आपको मिलते जाएंगे। अब आइए देखते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन और वहां की जानकारी। जय बाबा भैरवनाथ। यही है तो बाबा की करामात, क्योंकि अकाल मौत तो नहीं लगे एक, और 99 मौत अकाल काल ही होती है। और तो ये आत्मा की मोक्ष नहीं होती है, वो भटकती है, तब किसी में कभी किसी में तो वो भूत प्रेत का रूप ले लेती है। और जब ये तो ये तो साक्षात भूतों के राजा है, इनके पास क्या करेगा भूत प्रेत। तो वो आते हैं ना, तो उनको बाबा दूर कर देते हैं। तो जो श्रद्धालु आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पूजा अर्चना करना चाहता है, यहाँ आकर कोई हवन करवाना चाहता है भैरव जी के नाम का, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है? ये जैसे तिबारे हैं जी, ये तिबारे तिबारे है, धर्मशाला है जी। जो भी आते हैं, कोई दीपदान करवाते हैं, कोई सुहामनी करवाते हैं, कोई क्या करवाते हैं, तो उनके लिए धर्मशाला खुली है। उनमें सब में लाइट है, पंखे भी। रींगस कस्बे में स्थित है भैरव बाबा का मंदिर, जो कि देश भर में शमशान भैरव नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पर किसी में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा प्रवेश कर जाती है और उसे इस मंदिर तक लाया जाता है, तो यहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही वो इंसान स्वस्थ हो जाता है और फिर से अपनी जिंदगी आसानी से जी सकता है। पर उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म की यात्रा है। और साथ ही जो घंटी का बटन है उसे भी दबाइए ताकि सभी धार्मिक एपिसोड आप तक अपने आप पहुंच जाएं। लीजिए अब जानते हैं रींगस के भैरव के इतिहास के बारे में। शमशान भैरव कैसे यहाँ अवतरित हुए। रींगस के भैरव मंदिर की स्थापना और उनकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि कैसे आकाशवाणी हुई और ये मंदिर बना था। इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 550 साल पुराना है, और एक बार कालाष्टमी के दिन भैरव बाबा की आकाशवाणी हुई और ये मंदिर यहाँ पर आया। बाबा को श्रद्धा से याद करते थे, जैसे भैरू सिंह जी शेखावत थे, वो श्रद्धा से आते थे। इनके नाम से ही उनका नाम काटा गया था। उनकी माँ आती थी कुली काते से, इनके नाम पे ही उसका नाम ना। आज वो कितने बड़े विकास पे पूछे, जैसे गिरधारी लाल जी बाहर को थे, वो मतगणना के दिन यहीं आके बैठते थे, और वो जब भी आके बैठते तो विजय होते ही जाते थे। तो श्रद्धा से भगत आएगा तो उसका बेड़ा पार ही है। हिंदू संस्कृति के अनुसार पौराणिक कथाओं में ऐसा लिखा गया है, माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 5वें मुख के द्वारा शिव जी की आलोचना की गई थी। शिव जी को कुछ अपशब्द कहे गए थे, जिसके बाद महाकाल को यानी शिव भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया था, और फिर 5वें रुद्र अवतार के रूप में यानी भैरव बाबा के रूप में उन्होंने अवतार लिया और अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मुख, जिससे उन्होंने अपशब्द कहे थे, आलोचना की थी, उस मुख को धड़ से अलग कर दिया। और उसी दिन से फिर भैरव बाबा पर ब्रह्म हत्या का अभिशाप लग गया था। इससे मुक्ति पाने के लिए फिर भैरव भगवान ने तीनों लोकों की यात्रा की, और ऐसा माना जाता है
कि भैरव जी के तीनों लोकों की यात्रा शुरू हुई थी हमारी धरती यानी पृथ्वी लोक से, और जिस जगह से शुरू हुई वो यही जगह है जिसे कहते हैं रींगस। रींगस राजस्थान में पड़ता है। इस मंदिर की भी महिमा अपरंपार है। शमशान भैरव के मंदिर के पुजारी की माने तो गुर्जर जाति का होने के कारण उनके पूर्वज गाय चराया करते थे, और उस समय पुजारी के पूर्वज मंडोर में निवास करते थे। पूर्वज गाय चराने के समय पत्थर की गोल मूर्ति को भैरव बाबा के रूप में झोली में रखते थे और गायों को चराते चराते तालाबों के किनारे रुककर आराम किया करते थे। जहाँ भी वो रुकते थे वहाँ भैरव बाबा की मूर्ति निकालकर पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति को अपनी झोली में उठाकर अगले स्थान की तरफ रवाना हो जाते थे। एक बार पुजारी के पूर्वज मंडोर से चलते हुए रींगस पहुंच गए, जहां पर तालाब के किनारे जब रात में विश्राम के लिए रुके तो झोली से अपने भैरव बाबा की मूर्ति उन्होंने निकाली और पूजा अर्चना की। खाना खाकर फिर वो वहीं सो गए। सुबह जब जाने का वक्त हुआ तो मूर्ति को वापस उठाने लगे, लेकिन मूर्ति तो वहां से हिली तक नहीं। काफी कोशिश की गई, फिर अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। जहां से मैंने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी लोक की पदयात्रा शुरू की थी, आज मैं उसी स्थान पर आ गया हूं और अब मैं यहीं निवास करना चाहता हूं। ये भविष्यवाणी सुनते ही पुजारी के पूर्वज गुर्जर प्रतिहार वहीं पर रुक गए और फिर भैरव बाबा की पूजा अर्चना करने लगे। और वो जगह थी रींगस में बना ये शमशान घाट, जहां पर ये मूर्ति और ये मंदिर है, और इसी कारण इन्हें शमशान भैरव नाम से पुकारा गया। गुलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी पर। आपको कितने साल हो गए होंगे यहाँ सेवाएं देते हुए? ये हम तो खैर पीढ़ी बाई पीढ़ी से ही चल रहे हैं जी। जैसे हमारे बटके करते आए हैं वैसे फिर वो गए तो फिर उनके वैसे परिवार हमारा लंबा चौड़ा बढ़ता गया और वो पीढ़ी बाई पीढ़ी से ही सेवा पूजा करते आए। अच्छा, शमशान भैरव की जब बात करते हैं हम तो एकमात्र इस जगह का नाम आता है। कुछ यहाँ की आप कोई गाथा इतिहास बताना चाहें? हाँ है ना, वो तो क्या है, हमारे बटके मंडोर से उठते थे, मंडोर से पानीपत आए, पानीपत से बेनार आए, बेनार से वो चारीमेर घूमते, गाय में चराया करते थे और गाय चराते थे जना, फिर वो चारीमेर घूमते थे। फिर ये वो इतनी सी लोडी रखते थे अपनी भी जोड़ी में। अब वो जोड़ी की मान से वो लोडी नहीं, जहाँ भी बैठते थे तो उसको बेलास करते, पूजा करने लग जाते थे। अब वो जब यहाँ वो आए और वो लोडी नहीं उठी तब हमारे बड़े ने अचंबा किया कि और ये लोडी कैसे नहीं, तो वो भी अचरम्बे में हो गया। भाई इतनी सी लोडी थी वो भी नहीं उठी। तब आकाशवाणी हुई कि ये मेरी वो जगह आ गई है जब मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या हुई थी जी। तब मैं इस पृथ्वी का बर्मन किया था, तो पहला पैर यहीं मिला था। अच्छा। और मैं अब यहीं रहूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, इस शमशान भूमि में ही रहूंगा। मुसानिया भैरव भी इन्हें कहा जाता है, लेकिन सन 2013 में मंदिर का तीसरी बार जीर्णोद्धार हुआ और जीर्णोद्धार से पहले जो मंदिर के चारों तरफ शमशान थे और मंदिर खुला रहा करता था, धीरे धीरे विशाल रूप से वहां निर्माण होता गया। वर्तमान में मंदिर की 4 दीवारी होने के बाद मूर्ति यथा स्थिति में वैसी की वैसी मौजूद है। साथ ही भैरव मंदिर से बाहर एक सती माता की छतरी भी बनी हुई है, जिस पर 1669 ईस्वी अंकित है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भैरव बाबा यानी शिव जी के 5वें रुद्र अवतार अवतरित हुए थे, और इसीलिए काल अष्टमी के दिन भैरव बाबा की आराधना करने से वो जल्दी प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भैरव बाबा के लक्खी मेले चैत्र नवरात्रि, वैशाख शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल पक्ष, अश्विनी नवरात्रि और माघ शुक्ल पक्ष में भरते हैं। वहीं भैरव बाबा को पुआ, पापड़ी, बाटी बाकले, लौंग पतासे का स्वाद तो प्रिय है ही, साथ ही मदिरा का भोग भी लगता है। यहाँ पर आकर सभी कष्ट, सभी पाप
नष्ट हो जाते हैं। पास ही एक कुंड है जहां पर अगर हाथ मुंह धोते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भैरव बाबा आज भी यहाँ विद्यमान है और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो भी अपने जीवन में परेशान है, भूत प्रेत पिशाच जैसी बाधाएं हैं, उनका भी अंत यहाँ आते ही हो जाता है। बोलिए भैरव बाबा की जय। तो भैरव जी का कोई चमत्कार जो फूलचंद जी ने खुद ने महसूस किया? भैरव जी को तो आत्मा से पुकारो और देवता करे 10 मिनट में, तो रिंगस का भैरव जी तो 10 सेकंड में ही चमत्कार दिखाता है। ऐसे काम अड़ जाते हैं, किसी का व्यापार में अड़ जाता है, कुछ को वो आत्मा से याद करते हैं ना बाबा को जी, तो 10 सेकंड में उसके चमत्कार होता है जी। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग आना चाहते हैं यहाँ, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि कब से कब तक मंदिर खुला रहता है? मंदिर तो ये तो देखो शनिवार इतवार को तो वैसे खुले रहता है जी, 24 घंटे। हाँ, शनिवार इतवार को तो, और 8 दिन भी जैसे मान लो भक्त आ जाते हैं तो ये खुले बरोबर ही रहते हैं। अभी बहुत से कुंवाड़ वुआड़ नहीं लगाए हमने, कि ये टेम्परेरी कुंवाड़ लगा रखे हैं जी। बढ़िया है। बाबा को आत्मा से पुकारो, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, सबका बेड़ा पार होते हैं। और देखते रहो टीवी का टीवी आध्यात्मिक चैनल, बाबा वहीं दर्शन दे देगा बाबा फोटो में। तरुण व्यास जी का भी धन्यवाद जो बाबा का आगे से आगे प्रचार करे। तो आज हमने रींगस के भैरव के दर्शन कर लिए और आपको पुजारी जी से ही मिलवाया। अगली बार फिर से अगले एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे। और गर्मी बहुत है, तो आप भी जब भी आएँ थोड़ा ठंडक वाले माहौल में भी आएँ। अब अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही धार्मिक जानकारियां और चमत्कार लेकर आते रहेंगे। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। जुड़े रहिए इस धार्मिक यात्रा से, क्योंकि ये आपकी हमारी सबकी यात्रा है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक हमारे धार्मिक वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी तक ये सही और सटीक जानकारियां पहुंच पाएं। जय बाबा भैरवनाथ। कैसा लगा ये एपिसोड आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और बाबा भैरवनाथ के दर्शन आप खुद भी आकर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं गया था, मैंने देखा वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक औरत जिसको 5-7 लोग भी नहीं संभाल पा रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल हो गई थी। ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे ही चमत्कार और आपको बताता रहूँगा, जानकारियाँ देता रहूँगा। मैं हूँ तरुण व्यास, ये है टीवी का टीवी यानी तरुण व्यास का टीवी। ये हमारा धार्मिक चैनल है और ऐसी ही बातें जानने के लिए आप देखते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बाद वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मंदिर में भी जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, तभी तो बाबा जी को पता चलता है कि आप आ गए हैं। वैसे ही हमारे सारे एपिसोड आप तक पहुंच जाएंगे, ये घंटी का चमत्कार है। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, चमत्कार को नमस्कार। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। जय श्री राम। बाबा भैरवनाथ की जय।